हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। एक माँ की कहानी। माँ क्या होती है हमारी ज़िंदगी में, यह बात हम सबको पता है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं होता है। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए कर सकती है, वो दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। इसलिए माँ का दर्जा इस दुनिया में सबसे बड़ा बनाया गया है। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो हम सबको इमोशनल कर देगी। यह कहानी बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सोनपुर गांव में अशोक नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत ही प्यारा था। अशोक की माँ की एक आँख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब अशोक छोटा था तब वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वह बड़ा होने लगा तब उसे महसूस होने लगा कि उसकी माँ की एक आँख नहीं है और इस वजह से वह बदसूरत दिखती है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए अशोक अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाता था और अपने साथ भी कहीं लेकर नहीं जाता था। उसे लगता था कि अगर वह कहीं अपनी माँ को साथ लेकर जाता है तो उसके दोस्त उसका मजाक बनाएंगे। इस वजह से वह अपनी माँ को भला बुरा कहता था। तुम्हारी एक आँख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे दोस्तों की माँ कितनी खूबसूरत हैं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वह अपनी माँ का दिल दुखा देता था। अशोक की माँ बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन अशोक अपनी टिफ़िन लिए बगैर ही स्कूल चला जाता है। तो अशोक दिन भर भूखा ना रहे, इसलिए अशोक की माँ खाने का डिब्बा देने के लिए स्कूल जाती है। अचानक अपनी माँ को स्कूल में देखकर अशोक को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह घर जाकर अपनी माँ को गुस्से में बोलता है, माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे स्कूल में मत आया करो। तुम क्यों आई स्कूल में? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। इस बेइज्जती से तो भूखा ही रहना अच्छा था। फिर अशोक की माँ बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं फिर कभी भी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगी। यह कहकर अशोक की माँ रोने लगती है, लेकिन फिर भी अशोक की माँ उसकी हमेशा अच्छी तरह से देखभाल करती है और ज़िंदगी में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। ऐसे ही दिन बीत गए। अशोक बड़ा हो गया और अब वह पहले से ज़्यादा अपनी माँ का तिरस्कार करने लगा। वह हर वक्त अपनी माँ की बेइज्जती करता रहता था। खुद का गुस्सा वह अपनी माँ पर ही निकालता था। अशोक की माँ बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी और मन ही मन दुखी हो जाती थी। एक दिन अशोक अचानक ही अपनी माँ से कहता है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है, मैं यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर अशोक की माँ कहती है, बेटा,
ऐसा मत करो। तुम अगर छोड़कर मुझे चले गए तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी। इस बात पर अशोक कहता है, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अब और बेइज्जत नहीं हो सकता हूँ। माँ के लाख रोकने के बाद भी अशोक नहीं रुका और घर छोड़कर चला जाता है। फिर अशोक शादी करके अपने बीवी बच्चों के साथ रहने लगता है और इधर उसकी माँ अकेले ही जिंदगी गुजार रही होती है। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन अशोक के दरवाजे पर कोई आता है। अशोक दरवाज़ा खोलकर देखता है कि उसके गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक खत होता है। वह आदमी अशोक से कहता है, अशोक, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी समय में वह तुम्हारे लिए एक खत छोड़कर गई हैं। खत हाथ में देकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। यह खबर सुनकर अशोक थोड़ा दुखी होता है। फिर अशोक अपनी माँ का खत खोलकर पढ़ने लगता है। उस खत में लिखा था, बेटा अशोक, मेरी एक आँख ना होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी भर बेइज्जती होती रही है। इसका मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। अशोक, जब तुम छोटे थे तब तुम बाहर खेल रहे थे और खेलते खेलते तुम गिर गए। फिर तुम्हारी आँख में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी एक आँख खराब हो गई है और अब इसका एक ही हल है कि कोई एक आँख अपनी तुम्हें दे दे। मैंने जरा भी अपना वक्त जाया ना करके तुम्हें अपनी आँख दे दी ताकि जिंदगी भर तुम्हें कोई तकलीफ और बेइज्जत ना होना पड़े। उस दिन मैंने अपनी आँख तुम्हें दे दी और उस दिन से मेरी एक आँख नहीं है। उस दिन से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी कि माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती है। यह बात समझते ही अशोक फूट फूट कर रोने लगा। उसके पश्चाताप की कोई सीमा नहीं रही। अशोक को अपनी माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वह अपनी माँ से दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जिंदगी भर इस बात से पछताता रहा कि काश वह अपनी माँ से एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोल पाता, जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर उसकी माँ के कान तरस गए थे। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिल सकता। चाहे कुछ भी हो जाए और कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों न आएं, अपनी माँ को खुद से कभी भी अलग नहीं करना चाहिए। माँ तो माँ होती है। माँ के लिए बच्चे ही सहारा होते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना।